बहुत देर गुमराह किया जाता रहा कि मिसिंग पर्सन मजलूम होते हैं, मगर अब अंधों पर वाज़िह हो चुका है कि ये जालिम दहशतगर्द कातिल और गद्दार होते हैं। बात सच ये है कि रियासतें ताकत का इस्तेमाल करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं करती, बल्कि हमेशा ताकत का इस्तेमाल करती हैं। सच तो ये है कि बलूचिस्तान एक आसिफ के साये में है जो इसे बलोचिज़्म के नाम पर यरगमाल बनाए हुए है। सच तो ये है कि पंजाब के लोग पख्तूनों ही नहीं बल्कि सिंधी और बलोचियों के लिए भी अपने दिल और बाजू हमेशा खुले रखते हैं, मगर इन्हें जवाब में क्या मिलता है? बेटों की लाशें। हमें यह कहने में आर नहीं कि मुल्क के सबसे बड़े लोटे बलोची सियासतदान हैं। साबित हो गया कि उठाया जाना दुरुस्त था, मगर छोड़ा जाना गलत था। क्वेटा से तफ्तान जाने वाली बस में मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से ताल्लुक रखने वाले 5 पंजाबी मुसाफिरों को असला की नोक पर उतार के पहाड़ की तरफ ले जाया जाता है और फिर इन सब की लाशें मिलती हैं। बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देकर पंजाबियों को गोली मारने वाला ये वाकया पहला नहीं है, बल्कि सूबे में नस्ल दर नस्ल बसने वाले वो बलूचिस्तानी भी हर वक्त खौफ और हरासगी के आलम में रहते हैं जिनके बाप दादा का ताल्लुक पंजाब से था और इन्हें सेटलर्स कहा जाता है। सच तो ये है कि बलूचिस्तान एक आसिफ के साये में है जो इसे बलोचिज़्म के नाम पर यरगमाल बनाए हुए है। ये बलोची लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में पंजाबियों के टैक्स पर तालीम हासिल करते हैं। इनके बहुत सारे पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेसी में शामिल होकर पंजाब पर हुक्मरानी करते हैं। सच तो ये है कि पंजाब के लोग पख्तूनों ही नहीं बल्कि सिंधी और बलोचियों के लिए भी अपने दिल और बाजू हमेशा खुले रखते हैं, मगर इन्हें जवाब में क्या मिलता है? बेटों की लाशें। असल मसला यह है कि पंजाब गूंगा भी है और यतीम भी। वो तमाम सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जो पंजाब के डोमिसाइल पर कामयाब होते हैं वो पंजाबी कहलाने में शर्म महसूस करते हैं। वो नवाज शरीफ हूं या चौधरी परवेज लाई, हमने इन्हें पंजाब का दफा करते कभी नहीं देखा। मगर दूसरी तरफ इमरान खान न्याजी होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को अपनी होम ग्राउंड बनाने में कामयाब होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार पाया गया है। बलूचिस्तान के लीडरों की तो बात ही अलग है। जब इन्होंने इक़्तिदार लेना होता है तो ये आइन परस्त बन जाते हैं, और जब इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तो कौम परस्त बन जाते हैं। आइन परस्त बनते हैं तो भारी रॉयल्टियां लेते हैं, और कौम परस्त बनते हैं तो भारत से भारी फंड्स लेते हैं। इनके दोनों तरफ मौजे हैं। हमें यह कहने में आर नहीं कि मुल्क के सबसे बड़े लोटे बलोची सियासतदान हैं। कई लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पंजाबी नहीं है बल्कि कश्मीरी हैं। दर हकीकत कश्मीर से ताल्लुक बेगम कुलसूम नवाज का था और इनकी शादी मियां मोहम्मद शरीफ के बड़े बेटे से हुई जो अमृतसर के गांव जाती उमरा से हिजरत करके लाहौर आ बसे थे। फिर उन्होंने लाहौर रायवन पर अड्डा प्लाट के करीब जमीनें खरीद कर अपने आबाई इलाके जाती उमरा के नाम पर इलाका आबाद कर लिया था। इस वक्त सुरखलाल सेब की तरह एक कश्मीरी जिनका नाम बिलाल यासीन है और जिनका ताल्लुक बेगम कुलसूम नवाज की फैमिली से है, वो इस वक्त सूबाई वजीर है। वैसे अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पंजाबी ना भी हों तो इन पर पंजाब का बड़ा कर्ज है। इसी पंजाब ने इन्हें बार बार वजारत आला और वजारत उज़्मा तक पहुंचाया है। हुक्मरान बाप की तरह होता है और अवाम औलाद की तरह होते हैं। भला औलाद की बेहमाना कत्ल पर वालिदैन यूं सुकून से बैठे रहते हैं जैसे कोई दूर परी का मर गया हो। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल किया जाए, और खबरदार किया जा रहा है कि अगर वहां कोई रद्द अमल दिया गया तो मशरकी पाकिस्तान का सा हाल होगा। याद रखो, मशरकी पाकिस्तान की मिसाल हरगिज़ बलूचिस्तान की दहशतगर्दी पर मुंतबिक नहीं होती, बल्कि हमें ये कहने दीजिए किसी मिसाल का इतलाक होता है तो सबसे पहले खालिस्तान की तहरीक है। कोई माने ना माने, हिंदुस्तान ने गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन करके और जर्नैल सिंह पंडवारा जैसे लीडरों को मार के खालिस्तान तहरीक का जोर तोड़ दिया था। और शायद हम भी अपने गिरेबान में झांक के देखें, नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर को ऑटो टंग बना लिया है और अभी कल इसने वहां इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया है। यहाँ चीन समेत कई दूसरे इलाकों की मिसालें भी मौजूद हैं। कड़वा सच ये है कि रियासतें ताकत का इस्तेमाल करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं करती, बल्कि हमेशा ताकत का इस्तेमाल करती हैं। हमारे पास अमन के लिए कराची की नस्ली बदअमनी की तदारक के लिए ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं बचा था। सरहदी इलाकों में किए जाने वाले बहुत सारे ऑपरेशन ज़रब अज़म की मिसालें हमारे सामने हैं। मशरकी पाकिस्तान में सब कुछ इसलिए हुआ कि हमारा और उनका जोग्राफिया एक नहीं था। हमारे ज़मीनी राब्तों के दरमियान हिंदुस्तान मौजूद था। ये भी कि बंगाली अक्सरियत में थे जबकि बाकी पाकिस्तान अकलियत में। ये भी कि वहाँ भारत ने अपनी फौजें दाखिल कर दी थी। और हमें माजरत के साथ ये कहने दीजिए कि रियासत मुजीबुर रहमान को राम कर लेती, मगर तारीख बताती है
کہ ہماری عدالتوں نے مجیب الرحمان کی سہولت کاری کی تھی، طاقت دی تھی۔ اب بھی قومی سلامتی کے ذمہ داروں کے پاس شکایات کی طویل فہرست ہے کہ ان پر حملہ آوروں کی سہولت کاری عدالتوں سے ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ کہنے میں آر نہیں کہ بلوچستان پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بننے جا رہا ہے۔ ریکوڈک اور سی پیک اپنی جگہ اور گوادر کو ریل نیٹ ورک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل جیسے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو پاکستان اور بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ BLA جیسی تنظیموں اور سرمچاروں جیسے نعرے بازوں کے پیچھے ہمارے یہی دشمن ہیں۔ بہت دیر گمراہ کیا جاتا رہا کہ مسنگ پرسن مظلوم ہوتے ہیں، مگر اب اندھوں پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ ظالم دہشت گرد، قاتل اور غدار ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مہرنگ بلوچ جسے مسنگ پرسن کہہ رہی تھی، اس نے گوادر کمپلیکس پر خودکش حملہ کیا۔ بتایا گیا کہ اسے اداروں نے اٹھایا تھا مگر چھوڑ دیا تھا۔ ثابت ہو گیا کہ اٹھایا جانا درست تھا مگر چھوڑا جانا غلط تھا۔ ہمارا اپنی حکومت اور ریاست پاکستان سے پرزور مطالبہ ہے کہ وہ بلوچستان میں گورنر راج نافذ کرے، بلوچستان کو فوج کے حوالے کرے اور وہاں اس وقت تک آپریشن کیا جائے جب تک چن چن کے ایک دہشت گرد کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ مہرنگ بلوچ جب اپنا دوبارہ سپانسرڈ مارچ لے کر پنجاب سے گزرے تو یہ نہ ہو کہ پنجابی اس سے اپنے بیٹوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ایک نیشنل نیوز چینل کے پرائم ٹائم شو میں انہی دہشت گردوں کی اس وقت سہولت کاری ہو رہی تھی جب پنجاب کے بیٹوں کو باسیں اتار کے گولیاں ماری جا رہی تھی۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ اس قتل کی ذمہ دار ایجنسیاں ہیں جو حقائق کو چھپانے اور دہشت گردوں کو بچانے کی پوری کوشش تھی۔ مہرنگ بلوچ جواب دو، خون کا حساب دو۔ پنجاب سیاسی طور پر یتیم نہ ہوتا تو آج اس ٹولے کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہوتا، مگر پنجابی حکمران رسمن پریس ریلیزوں میں گونگلوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی نہ تو کارنامہ ہے اور نہ ہی ان کی کوئی کریڈیبلٹی۔